Good morning, class 9th. I'm going to take up the chapter The Little Girl once again, which is in Beehive. And the page number is 32, from where this lesson begins. And we have done it up to page 35. Towards the end of it, we were reading it. Just make sure that you open the same book at page 35. Now you see, केजिया ने पड़ोस में जो मैकडोनल्ड्स का परिवार रहता था वहां देखा कि उनके पापा तो उनके बच्चों के साथ बहुत खेलते हैं, तो उसने ये तय किया कि अच्छा, इसका मतलब सारे पापा एक से नहीं होते. And all this we were discussing yesterday. Now suddenly one day mother became ill. लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई. And she and grandmother went to hospital. यानी कि केजिया की मम्मी और केजिया की ग्रैंडमदर जो हैं दोनों हॉस्पिटल गए. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. यानी कि एलिस जो उनकी कुक थी उसके साथ केजिया घर पे रह गई. That was all right in the daytime. दिन के वक्त तो सब कुछ ठीक था क्योंकि दिन का समय आसानी से कट जाता है. और but while Alice was putting her to bed, यानी कि जब एलिस यानी कि कुक जो है उसको सुला रही थी बेड पर, she grew suddenly afraid. Afraid means also fearful or worried. Afraid means AFRAID. Afraid means fearful or worried. WORRIED. She got worried. She grew suddenly afraid means she grew worried. She became worried. What will I do? What will I do? What will is for will. What will I do if I have a nightmare? Nightmare means a terrible dream, a bad dream, wherein you see the giant or the monster or the devil coming and trying to choke you up. जहां आपको खतरनाक सपने आते हैं, भयानक सपने आते हैं, जैसे कि कोई आके आपका गला दबा रहा हो या जैसे कोई खिड़की से झांक रहा हो, लाइक दैट. तो उन्हें नाइटमेयर कहते हैं बच्चों. तो व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर, यानी कि वो बच्ची इनसिक्योर बच्चों के साथ ये होता है जहां परिवार में लड़ाई वगैरह होती है या इस तरह के बच्चे होते हैं जो इनसिक्योर हो जाते हैं अपने घर में, वो लोग नाइटमेयर्स देखते हैं. तो ये सोच रही है कि अगर मैं नाइटमेयर आएगा मुझे तो क्या होगा. शी आस्क्ड, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड. यानी कि मेरे को अक्सर नाइटमेयर्स आ जाते हैं और ऐसे में ग्रैनी कहते हैं बच्चों नानी को, ग्रैंड माँ या ग्रैंड मदर, GRANNY. ग्रैनी मीन्स ग्रैंड मदर. तो ग्रैंड मदर टेक्स मी इनटू हर बेड. आई कांट स्टे इन द डार्क. मैं अंधेरे में नहीं रह पाती हूँ, यानी कि शी हैज द फियर ऑफ डार्कनेस. इट ऑल गेट्स विस्परी, यानी कि विस्परी हो जाता है सब कुछ. लगता है हर कोई हल्की आवाज में बात कर रहा है, विस्पर्स में. विस्पर इज एक्चुअली टू स्पीक इन अ वेरी लो टोन. लो टोन में बात करना बच्चों, जैसे आप किसी के कान में विस्परिंग करते हैं. यू विस्पर इनटू समबडीज ईयर्स. तो शी थॉट दैट इट वुड गेट विस्परी. We just go to sleep, child, said Alice. Alice ने कहा अब हम सोने जा रहे हैं बच्चे. Pulling off her socks, यानी कि उसने उसके सॉक्स उतारे. And don't you scream and wake your poor pa. यानी कि जोर से चिल्लाना नहीं, तुम अपने पापा को जगा दोगी नहीं तो. यानी कि पापा भी उसी घर में हैं, but they are not in the same room. Now, but the same old nightmare came. लेकिन दोबारा से वही भयानक स्वप्न, यानी कि सपना, खतरनाक सपना आया. नाइटमेयर केम. द बूचर विद अ नाइफ, यानी कि बूचर मीन्स कसाई. कसाई मीन्स अ पर्सन हु कट्स एंड सेल्स मीट. जो मीट काटते हैं या मीट बेचते हैं उन्हें बूचर कहते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों
Butcher, a person who cuts and sells meat with a knife and a rope, यानी कि उसके हाथ में नाइफ था, नाइफ मीन्स चाकू, and a rope means एक रस्सी थी. Who came nearer, nearer means he came closer, नजदीक आता गया, and nearer और नजदीक, smiling that dreadful smile, वो खतरनाक fearful smile, dreadful means frightening, terrible, terrible smile थी उसके चेहरे पे, while she could not move, और ये मूव नहीं कर पाई अपनी जगह से. केजिया could only stand still, यानी कि वो बस सीधी खड़ी रही. Crying out, जोर से चिल्लाई, grandma, grandma. She woke shivering to see father beside her bed, यानी कि वो जग गई शिवर करते हुए. Shivering means shaking, मतलब कपकपाती हुई. Shiver means to shake, to vibrate. Now, shivering to see father beside her bed, यानी कि उसने देखा कि चलो पापा जो हैं पास में ही लेटे हुए हैं बेड में. A candle in his hand. अच्छा, beside her bed means he was not lying there. Instead, he brought a candle. He had a candle in his hand. यानी कि his father had come, her father had come, और he had a candle in his hand. What's the matter? He said. उन्होंने कहा क्या हुआ केजिया? Oh, a butcher, a knife. I want granny. यानी कि एक बूचर था जो मीट काटता है, और अ नाइफ, उसके हाथ में चाकू था. आई वांट ग्रैनी, यानी कि मुझे ग्रैंडमा चाहिए. अब ग्रैंडमा कहाँ से आए? ग्रैंडमा तो हॉस्पिटल गई हुई है, मदर भी हॉस्पिटल गई है. तो ही ब्ले आउट द कैंडल, उसने, उसके पापा ने वो कैंडल बुझा दी. बेंट डाउन, यानी कि वो झुके, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्चे को अपने हाथ में उठा लिया. कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, यानी कि पैसेज से होते हुए, गलियारे से होते हुए, यानी कि कॉरिडोर से होते हुए वो उसको बेडरूम में लेके आए, अपने बिग बेडरूम में. अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था बेड में. ही पुट अवे द न्यूज़पेपर, उन्होंने वो पेपर, न्यूज़पेपर जो है वहां से हटाया. देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और धीरे से, यानी कि बिस्तर में ठीक से उसे टक अप कर दिया, यानी कि उसके टाइट से उसे कंफर्टेबल बना के उसे बिस्तर में सेट कर दिया. He lay down beside her, और साथ में उसके साथ में लेट गए. Beside means by the side of. Beside means by the side of. यानी कि when you sit in the classroom, you sit by the side of someone. So that is beside. So he lay down beside her, half asleep still, यानी कि अब भी ढंग से नहीं सो पा रही है. केजिया अभी भी half awake है, half asleep है. Still with the butcher's smile all about her, it seemed. ऐसा लगा जैसे बूचर अभी भी स्माइल कर रहा है उसके आसपास ही. She crept close to him, यानी कि वो हल्के से अपने पापा की तरफ खिसक गई. Close to him, नजदीक. Snuggled her head, यानी कि अपना सर जो है अपने पापा के लगाया. Under his arm, उनके आर्म के नीचे. Held tightly to his shirt, उनकी शर्ट को पकड़ लिया टाइटली. Then the dark did not matter. उसके बाद उसको डार्क वगैरह का डर नहीं लगा, यानी कि शी डिड नॉट फील द फियर ऑफ डार्कनेस, उसको डार्कनेस का डर नहीं लगा. शी ले स्टिल, वहां वो चुपचाप से लेटी रही. हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर. पापा ने कहा कि रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, अपने पैरों को मेरे पैरों पे रगड़ो. एंड गेट देम वार्म, और उनको वार्म करो, गर्म कर लो थोड़ा. सेड फादर, फादर ने कहा. Tired out, he slept before the little girl, और वो थक चुके थे, वो उस छोटी बच्ची के साथ सो गए थे. A funny feeling came over her, एक बड़ी अजीब सी फीलिंग उसे बच्चे को आई. Poor father, not so big. वो सोचने लगी अपने पापा के बारे में कि poor father, देखो बेचारे पापा, ये इतने बड़े नहीं हैं जितना मैं सोचती थी. क्योंकि वो हमेशा ये सोचती थी कि उसके पापा के हाथ इतने बड़े हैं, उसके पापा का मुंह जो है इतना बड़ा है राक्षस की तरह. तो वो डरती थी अपने पापा से, क्योंकि इट वॉज ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेक्शन विथ हर फादर. अपने पापा से ज्यादा उसका इंटरेक्शन नहीं था, तो वो इसलिए जब भी उनके सामने आती थी वो डरती थी, हकलाती थी. तो आज वो सोच रही है कि पुअर फादर नॉट सो बिग, और उसके अलावा फिर उसके पापा ने उससे पिटाई भी कर दी थी. तो पुअर फादर नॉट सो बिग, यानी कि इतने बड़े तो नहीं है आफ्टर ऑल, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम. अब